हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजुअल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 11.2। 11.1 हमने पहले ही ख़त्म कर दिया, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन रचना, जिसमें दो अध्याय हम लोग को पढ़ना है 11.1 11.2। 11.1 को हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब आइए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 11.2। और जिस तरह से हमने 11.1 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज समझ लिया था, यहाँ भी कुछ हम लोग पहले बेसिक चीज समझ लेंगे, जैसे कि स्पर्श रेखा, जैसे कि थोड़ा सा वृत्त, इसके बारे में फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक तीसरा शब्द और जिसको हम लोग बोलते हैं समद्विभाजित। ठीक है, समद्विभाजित कैसे किया जाता है वो देखिए जरा। अगर सबसे पहला चीज हम लोग ले स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, दूसरा हम लोग यहां पे पढ़ेंगे समद्विभाजक, और ये वृत्त तो हम लोग को पढ़ना ही भाई। तो यही सब तीन चीज अगर हम लोग समझ जाते हैं तभी कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होने वाला है। आइए समझते हैं। अगर हमारे सामने इस तरह से अगर एक वृत्त हो, थोड़ा सा गोल नहीं लेकिन एडजस्ट, अगर ये समझिए वृत्त है तो सिंपल सा है, वृत्त जो है कोई सेंटर से बना होगा। अब अगर बाहर में हम कोई पॉइंट ले लें, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, इसको बोल देते हैं ओ, यहाँ पे हम पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पी। अब ये पॉइंट है, अब बोल रहा है ये पॉइंट से ये वृत्त पे क्या ची करो, आप स्पर्श रेखा क्या ची करो, ये पॉइंट से ये वृत्त पे आप स्पर्श रेखा क्या ची करो, डालो। तो सिंपल सा बात है। अब अगर हम लोग को स्पर्श रेखा पढ़ना है तो स्पर्श रेखा होता क्या भाई, मतलब एक ऐसा रेखा जो वृत्त के बाहर से खींचा गया हो और वृत्त के एक बिंदु को टच करता हुआ निकल जाए। जैसे अगर यहाँ पे आए, जो वृत्त है, वृत्त तो पूरा बिंदुओं का ही समूह है, पूरा बिंदुओं का समूह है जो कि सेंटर से क्या चला था, निश्चित दूरी पर रहता है। अगर बात करें सेंटर है और ये क्या चाहिए, एक बिंदु है, ये सब दोनों का दूरी क्या चाहिए, निश्चित है। ये कहीं भी चला जाए दूरी वही क्या चला था, निश्चित। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जो वृत्त है वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना है, बहुत सारे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। तो अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचना है बाहर से भाई, अगर यहाँ से स्पर्श रेखा अगर खींच रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, ये दिखाई दे रही है इस तरह से एक रेखा, देखिए ये बहुत सारा बिंदु को टच करेगा, लेकिन टच कितना बिंदु करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु को टच करते हुए निकलना है। सिर्फ और सिर्फ कितना बिंदु, एक बिंदु। तो अगर एक बिंदु को टच करता हुआ निकलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। एकदम सीधी बात है। एक वृत्त लीजिए आप, एक वृत्त, और एक वृत्त से इस तरह से क्या चाहिए, एक लाइन पास कर दीजिए, और ये जो लाइन है वो वृत्त को एक बिंदु पे टच करता हुआ निकल जाना चाहिए। अगर इस तरह का चीज हो रहा है तो इसको हम लोग क्या चाहिए बोलेंगे, स्पर्श रेखा। वृत्त हम लोग समझिए। तीसरा चीज हम लोग यहाँ समझ, इसको बोलते हैं समद्विभाजक। इसमें काम ही चाहिए, सम का मतलब क्या चाहिए होता है, बराबर, द्वि का मतलब क्या चाहिए होता है, दो, भाजक का मतलब क्या चाहिए होता है, बांट देना। मतलब दो बराबर भाग में आप क्या चाहिए करना, बांट देना। सपोज अगर आपके पास इस तरह का एक लाइन, अब ये लाइन का लंबाई अगर पता है, चलिए ठीक, अगर लाइन का लंबाई, जैसे ये लाइन का लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है तो आप बोल दोगे क्या चाहिए करना, इसको दो भाग में बांटो, तो आप बोल दोगे 4 4 कर दो। अगर हम बोले लाइन का लंबाई 10 है तो आप बोल दोगे 5 5 कर दो। अगर ये लंबाई का लाइन 12 है तो बोल दोगे 6 6 कर दो। आसान है, एकदम आसान है। लेकिन जब हम लोग को ये लंबाई जो है, यहाँ पे जो ये दो लंबाई दिया हुआ, अगर ये लंबाई हम लोग को नहीं पता और बोल रहा है क्या कीजिए, दो बराबर भागों में बांट दीजिए, तो सिंपल सा बात है, दो बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, अपने पास क्या होना चाहिए, प्रकार होना चाहिए। एकदम आसान है, इससे कुछ नहीं, दोनों पॉइंट का नाम देते हैं ए और बी। तो क्या चीज करना आपको, देखिए सबसे पहले प्रकार हम लोग कर लेते हैं। देखिए जैसे ये हो गया अपना प्रकार, आपको क्या करना है, जैसे ये लाइन जो है, ये लाइन जितना लंबा है आपको आधा ज़्यादा लेना है, ये प्रकार को आधा ज़्यादा करना, और एक कट यहाँ से आपको ऊपर इस तरह से लगाना, और सेम कट आपको यहाँ इधर नीचे लगाना। हो गया कट। फिर इसको चेंज नहीं करना, यहाँ से आप यहाँ चले जाओ और एक कट यहाँ लगाओ, और बड़ा मुश्किल है कट लगाना, मतलब एक कट यहाँ से इसे लग जाएगा, मतलब यहाँ रखेंगे, देखिए हाथ तो घूमेगा नहीं, तो उधर जाना पड़ेगा, देखिए इस तरह से लग जाएगा, समझ यहाँ कट लग गया। तो देखिए दो पॉइंट मिल गया हम लोग को, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। अब ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करो,
ये दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये मिल गया क्या चाहिए, एक पॉइंट सी। अब सी मिल गया तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला क्या चाहिए, बराबर है। तो एकदम आसान है। समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, जो भी लाइन है, ये लाइन का जो भी लंबाई है आप आधा से ज़्यादा लेके इधर कट और इधर कट, फिर यहीं रखो, इधर कट और दोनों को ज्वाइन कर दो। दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ए बी पे हमको, ये जो लाइन है ए बी, इस पर एक नया पॉइंट मिला। अब नया पॉइंट मिला तो नया पॉइंट क्या चीज करता है, इधर और इधर दोनों क्या चीज करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर एक बार इतना समझ गए तो फिर आपको 11.2 में भी कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर से रिपीट कर ले। सबसे पहला स्पर्श रेखा, वृत्त है, वृत्त को टच करता हुआ आपको एक लाइन खींचना है, जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पे टच करना चाहिए। अगर वृत्त को एक बिंदु पे टच करेगा और लाइन निकल गया तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या चाहिए भाई, अस्पर्श रेखा। दूसरा वृत्त हम लोग समझ गए थे। तीसरा समद्विभाजक, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजक का मतलब बांट देना भाई। तो दो बराबर भाग में क्या चाहिए करना, हमको बांट देना है। तो सिंपल सी बात है, अगर लाइन को बांटने बोले, जैसे अगर सपोज फिर से बोले आप ये लाइन को जरा बांट दो, तो कुछ नहीं करना। ये लाइन जितना भी लंबा है, जैसे सपोज ये लाइन इतना लंबा है, ठीक है, तो यहाँ से एक कट हम लोग ऐसे ऊपर लगाएंगे, इस तरह से एक कट, फिर इसी से इस तरह एक नीचे कट, ऐसे कट लगाया हमने। फिर इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ से आप ऐसे रखो, एक कट देखिए, अगर ये हाथ से घुमाते हैं, देखिए एक कट यहाँ से ऐसे लगेगा और दूसरा एक कट यहाँ से ऐसे लगेगा। तो देखिए एक कट ये हो गया, एक कट ये हो गया, दोनों को ज्वाइन कर दो। तो देखिए ये लाइन पे हम लोग को एक नया पॉइंट मिल गया, तो ये पॉइंट से एक भाग इधर बना और ये पॉइंट से एक भाग इधर बना, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आइए बिना लेट के हम लोग शुरू करते हैं 11.2 को और तुरंत इसको भी खत्म कर ही देते हैं। हटाइए इसको, चलिए आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन 11.2 के जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस पे आ जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई। 11.2 रचना, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपको क्या करना है, एक वृत्त खींचना। जैसे हम यहाँ पे एक स्केल ऐसे बना लेते हैं, ये स्केल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना स्केल है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए बोला, आपको क्या चाहिए करना, एक क्या चाहिए करना, आपको एक वृत्त बनाना 6 सेंटीमीटर वाला। तो देखिए आप ऐसे करोगे अपना प्रकाल इस तरह से, और आपको 6 सेंटीमीटर से नाप लेना है। हाथ भी लगता नहीं पहुंच रहा है, चलिए ठीक है, ये हो गया लगभग 6 सेंटीमीटर। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए करना है, इस तरह से एक पॉइंट रखो आप, और एक पॉइंट पे एक प्रकार का जो ये इसको ऐसे रखो और क्या चाहिए करो, एक बार ऐसे घुमा दो। लगभग गोली हो रहा है, दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसको पूरा करते हैं। चलिए ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या 6 वाला ये हमारा वृत्त हो गया। तो सिंपली बोला था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित से स्पर्श रेखा खींचिए। सिंपल सा बात है। तो बोल रहा है क्या चीज कीजिए और उसकी लंबाई बताइए, जो स्पर्श रेखा उसकी लंबाई पूछ रहा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सेंटर को मान लेते हम लोग। अब बोल रहा है क्या चीज, आप सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक बिंदु लीजिए। अब आपकी मर्जी, आप 10 सेंटीमीटर इधर बढ़ाओ, 10 सेंटीमीटर इधर बढ़ाओ, ठीक है। आपको क्या चीज करना है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर क्या चीज करना, आपको एक बिंदु लेना, कहीं भी, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, देख लो कॉपी में किधर जगह है, उधर से ले लेते। ये काम करते हम लोग, इधर ले लेते। तो यहाँ से कितना लेना, 10 सेंटीमीटर। तो स्केल यहाँ पे ऐसे रखेंगे। तो स्केल से क्या चीज करना, आपको देखें जैसे स्केल है नहीं, स्केल तो है नहीं, आपको क्या चाहिए करना, अगर ये स्केल ऐसे है तो क्या चाहिए 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे रखेंगे 8 और 2 और नाप लेते हैं। तो ले यहाँ पे लगभग मेरा 10 आ गया, यहाँ से यहाँ नापे कितना आ गया, 10। अब दोनों क्या चाहिए करेंगे, हम ऐसे मिला देंगे और इसका नाम दे देते हम लोग ए। तो देखिए हमारा क्या चाहिए हो गया, ये बोल रहा था सेंटर से 10 सेंटीमीटर, तो हमारा सेंटर से 10 सेंटीमीटर हो गया, सेंटर से 10 सेंटीमीटर, अपना काम हो गया। अब यहाँ से बोल रहा है बिंदु ए से इस पे और इस पे क्या चाहिए, स्पर्श रेखा खींचिए। अब यहीं पे हम लोग फंस जाएंगे। फंस क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है। तो देखिए स्पर्श रेखा कहाँ खींच सकते भाई, देखिए यहाँ से ऐसा अगर ऐसे अंदर जाएंगे, देखिए अंदर चला गया ये, तो ये भी स्पर्श रेखा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो स्पर्श रेखा खींचे तो खींचेगा। जैसे अगर हम लोग को वृत्त पे कोई पॉइंट मिलता, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे समझिए वृत्त है और ये पॉइंट है, अगर सिंपल सा बात है, एक पॉइंट हमको यहाँ मिल गया और एक पॉइंट हमको यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो यहाँ से क्या चीज करेंगे, इस तरह से एक लाइन खींच देंगे,
देखिए स्पर्श रेखा हो गया। दूसरा इस तरह से आगे खींच देंगे, देखिए स्पर्श रेखा हो गया। अगर वृत्त पे पॉइंट मिलता तब तो आसान है, एकदम स्पर्श रेखा। वृत्त पे पॉइंट मिल गया और बाहर है, मिला के क्या स्पर्श रेखा बोलता है, हमको वृत्त के एक ही बिंदु को टच करना है। स्पर्श रेखा का क्या कहना होता है, हमको वृत्त के एक ही बिंदु को टच करना होता है। तो इस तरह से निकल जाएंगे। इसका मतलब वृत्त पे हमको एक बिंदु चाहिए। अरे बिंदु कैसे मिलेगा भाई, तो यहाँ पे सिंपली देख ले, हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पे ए ओ है, तो क्या चाहिए करना है आपको, ए ओ को डायमीटर मानते हुए, ये सब दोनों को डायमीटर मानते हुए आपको क्या चाहिए करना है, एक सर्कल खींचना है। अब सिंपल सा बात है, अगर बोलोगे आप इसको अगर व्यास मान ले, डायमीटर अगर इसको व्यास मान ले, ठीक है, तो व्यास तो मान लेंगे, लेकिन हम लोग अगर सर्कल बनाते तो हम लोग सर्कल त्रिज्या से बनाते हैं। ये त्रिज्या क्या है भाई, त्रिज्या कहाँ है, तो सिंपल सा बात है, त्रिज्या नहीं है। इसका मतलब जो भी व्यास होता है, अगर व्यास को हम लोग आधा कर दे, अगर व्यास को आधा कर दे तो त्रिज्या बन जाएगा। तो ये पूरा हमारा क्या चीज व्यास है, तो इसको आधा करेंगे, और आधा करने को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, समद्विभाजक, मतलब दो बराबर भाग में बांटना। और हमारा प्रोसेस क्या था, ये जितना भी लंबा है आप आधा ज़्यादा लेके एक कट इधर लगाओ, आधा ज़्यादा लेके एक कट इधर लगाओ, और फिर यहाँ से एक कट फिर इधर लगाओ, और यहाँ से चलो यहाँ पे एक कट आप क्या करो इधर लगाओ, कट हो गया हमारा। और कट होने के बाद देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों क्या करो आप मिला दो, चलिए मिल गया। ये लाइन यहाँ पे सीधे आ गई, इसलिए यहाँ पे देखिए अब हो गया। अब देखिए दोनों ये पॉइंट है यहाँ पे मिल गया, कहाँ मिल गया, यहाँ पे। तो जहाँ पे मिल गया वो हमारा क्या चाहिए, त्रिज्या, मतलब ये वाला लाइन क्या चाहिए, त्रिज्या, और ये वाला भाई क्या चाहिए, त्रिज्या, और दोनों त्रिज्या मिलके कैसे बन गए, व्यास। अब सिंपल सा बात है, आप त्रिज्या ऐसे रखो, ये त्रिज्या हो गया आपका, इसको ऐसे रखो और गोल घुमा दो, यहाँ पे ऐसे और इस तरह से गोल, इस तरह से गोल घूम जाएगा। तो काम करते हैं, देखिए आप यहाँ पे ऐसे रखोगे और गोल घुमाओगे, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, गोल घुमा देते हैं। देखिए गोल हो गया हमारा। तो सिंपल सा दो पॉइंट मिल गया, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिल गया, काम खत्म हो गया। अब क्या चाहिए करोगे आप, यहाँ से यहाँ मिला दो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको नाम देते हैं पी, इसको नाम देते हैं क्यू, तो काम हो गया अपना। पी से ले जाना हमको, पी और ये हो गया अपना क्यू, तो हो गया दो स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या चाहिए हो गया, पी ए और दूसरा क्यू ए। देखिए दो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा और ये दूसरा स्पर्श रेखा, काम हो गया। इसको आप ऐसे लिखो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ए पी और यहाँ से क्या चाहिए हो गया, ए क्यू, हो गया, काम खत्म हो गया। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आपको वृत्त पे पॉइंट ढूंढना है, और बाहर में तो है ही भाई हमारा वहाँ से काम हो गया। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। जैसे अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर रह गया होगा कि मन में थोड़ा सा भी शंका, तो अगला नंबर क्वेश्चन करेंगे, खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी थोड़ा सा बच गया, फिर से अगला नंबर क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से इसमें टोटल 6 या 7 क्वेश्चन है, सारा शंका ही हम लोग निपटा देंगे, कुछ बचेगा नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या है कहना, बोलो भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर के एक सकेंद्रीय वृत्त के 2 बिंदु के एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखिए क्वेश्चन तो आपको ऊपर में मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या चीज बोल रहा है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है और फिर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और यहाँ पे एक नया वर्ड लिया है जिसको बोलते हैं सकेंद्रीय। हम लोग ये समझेंगे सकेंद्रीय क्या होता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या सकेंद्रीय वृत्त एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन। देखिए सकेंद्रीय है ये, तो सकेंद्रीय का मतलब क्या चीज होता है, जैसे देखिए एक केंद्र है, अब एक केंद्र है, हम यहाँ से लिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या करके ऐसे रखे और इस तरह से एक वृत्त खींच दिए। फिर से केंद्र यही है और अब 3 सेंटीमीटर की है और फिर से एक वृत्त खींच दिए। तो देखिए ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त दोनों का केंद्र एक ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय बोलते हैं, एकदम आसान है। और अगर फिर सकेंद्रीय बनाना है तो एक का त्रिज्या होना चाहिए 4 सेंटीमीटर और दूसरे का त्रिज्या होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो एक काम करते, पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया केंद्र। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए करना, 4 सेंटीमीटर, ये स्केल इस तरह से हमारा क्या चाहिए 4 4
अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे रख के घुमा देंगे, ये हमारा बन गया 4। उसके बाद ये 4 हो गया। अब हमको कितना बनाना है, फिर से केंद्र यही, अब बनाना है 6। तो अब इस तरह से 6 और अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे रख के घुमा देंगे फिर से। देखिए ये क्या चाहिए हमारा 6। तो पूरा अगर बात करें, देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4, और पूरा बात करें कितना हो गया 6। तो इसको मान लेते O और इसको मान लेते बाहर वाला को हम लोग A। तो क्या चाहिए O और A। तो अगर पूछेगा बताइए OA कितना है भाई, तो OA 6 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पे इसका नाम कर दे C, तो यहाँ पे O और C कितना भाई 4 सेंटीमीटर है। अब क्या चीज बोल रहा है, जो यहाँ पे बिंदु क्या चाहिए, यहाँ पे जो बिंदु हमारा A है, बिंदु A से ये जो अंदर वाला 4 सेंटीमीटर वाला जो हमारा सर्कल बना हुआ है, इस पे क्या चीज करना है, यहाँ से क्या चीज करना है, स्पर्श रेखा ढूंढना है। सिंपल सा बात है। स्पर्श रेखा का है कहना मुझे एक बिंदु बस है टच करना, सिंपल सा बात है। स्पर्श रेखा क्या कहता है कि मुझे सिर्फ एक बिंदु, तो ये पूरा सर्कल पे हमको बिंदु लाना होगा। तो बिंदु कैसे लाएंगे, फिर से देखिए पूरा ये आपका AO, पूरा AO कितना है 6 है। तो आप अगर 3 करोगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा, आप एक सर्कल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। सिंपल सा बात है। देखिए सर्कल क्यों करते हैं, अगर ये ऐसे है और ये पॉइंट है, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो अगर पॉइंट पता होगा तो खींचना आसान है। तो हम लोग क्या चीज करते हैं, एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। और जैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं तो देखिए 2 क्या चाहिए होता है, हम लोग को पॉइंट मिल जाता, और यही पॉइंट से भी क्या चीज करते हैं, इसको ऐसे हो जाता हमारा काम। यहाँ भी आपको वही करना है। ये देखिए अगर बात करेंगे पूरा सेंटर से O तक, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, हमको कितना चाहिए भाई 3 चाहिए। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप 3 डायरेक्टली कर लो, क्योंकि आपको लंबाई पता है। लंबाई कितना है, लंबाई 6 है, त्रिज्या 3 करो, तो यहाँ से 3 आप लोग कर लो, या फिर समद्विभाजक कर सकते हो आप। देखिए कैसे, आधा ज़्यादा लो, एक कट इधर लगाओ आप और एक कट इधर लगाओ आप, फिर यहाँ से रखो आप, एक कट इधर लगाओ आप और एक कट इधर लगाओ आप। देखिए दोनों कट हो गया, तो एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, और दोनों को आप क्या चाहिए करो, ज्वाइन कर दो। देखिए दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो हम लोग को ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, नया वृत्त का त्रिज्या। सिंपल सॉरी नया वृत्त की त्रिज्या। तो आप क्या चाहिए करो, फिर से अपने प्रकाल को कुछ इस तरह से जमा लो, आप अपने प्रकाल को कुछ इस तरह से जमा लो। देखिए ये हो गया त्रिज्या। अब यहाँ पे रखो और घुमा दो। अब जैसे हम लोग यहाँ पे रख के घुमाएंगे तो ये सब दोनों पॉइंट टच हो गया। ओहो देखिए हो गया। तो हम लोग को क्या चीज़ मिला, एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला। काम हो गया अपना। इसको मान लेते P, इसको मान लेते Q। अब सिंपल सा बात है, ये A है, A से इस तरह इसको मिला दो और यहाँ से आप इसको मिला दो। देखो ये बन गया हमारा फिर से 2 स्पर्श रेखा। एकदम आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। देखिए इसी को एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से कर लेते हैं हम लोग। पहले बोला एक सकेंद्री कीजिए, तो ये 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या, फिर एक 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या, सबसे बाहर मिला दिए तो इसको बोल दिए A। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, इसको O मान लेते, तो OA बराबर कितना होगा 6। अब A से हमको ये वाला जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इस पर क्या चेक करना हम लोग को, इस पे हम लोग को डालना है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा डालने के लिए इस पे 2 पॉइंट पता होना चाहिए। तो पॉइंट नहीं पता है, तो पॉइंट पता करने के लिए हम लोग को एक नया सर्कल खींचना पड़ता है। तो हम लोग नया सर्कल कैसे खींचेंगे भाई, अगर बोलेंगे नया सर्कल खींचो तो त्रिज्या बताएंगे तब तो, कि 4 वाला खींचो, 5 वाला खींचो, 6 वाला खींचो, नहीं तो बच्चा छोटा खींचेगा, कोई बड़ा खींचेगा। तो त्रिज्या पता होना जरूरी है, तब त्रिज्या पता करेंगे। अगर ये पूरा देखिए काम किससे होगा, हमारा OA से काम होगा। तो OA क्या चाहिए, व्यास है, तो ये कितना 6 है, तो त्रिज्या 3 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। आप यहाँ पे ये सब दोनों 3 यहाँ पे आ जाएगा, आप खींच लोगे। लेकिन समद्विभाजक करते हैं तो आधा ज़्यादा लेंगे, क्या करेंगे, आधा ज़्यादा लेंगे, एक कट इधर, एक कट इधर, फिर यहाँ से एक कट इधर, एक कट इधर, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो ये त्रिज्या हो गया। मैं यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, एक राउंड घुमा दो आप, देखिए सर्कल बन गया, 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट और 2 पॉइंट, ज्वाइन कर दो स्पर्श रेखा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना जरा देख लेते हैं उसको। देखिए 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त कीजिए। सबसे पहले बोल रहा 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त कीजिए। ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर, गोल घुमा देंगे, हो जाएगा हमारा तो इस तरह से। चलिए ये हो गया हमारा वृत्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। अब देखिए क्या चीज बोल रहा है, इसके किसी भी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है,
सबसे पहले बोल रहा था कि आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लो, चलिए ठीक है, ये हमारा क्या चाहिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमने एक वृत्त खींच दिया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमने एक वृत्त खींच दिया। फिर आगे क्या चाहिए बोल रहा है, इसके किसी भी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से, तो क्या चाहिए करना आपको, किसी भी बढ़ाए गए व्यास से, जो व्यास बढ़ाए गए, देखिए अगर ये 3 है तो ऐसे बढ़ा दिए, तो बढ़ाने के बाद क्या चाहिए करना है, बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से स्पर्शरेखा खींचिए। तो क्या चीज बोल रहा है, जैसे ये है तो अगर ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, तो आपको क्या चीज बोल रहा है कि दोनों जगह 7 सेंटीमीटर, मतलब कि ये केंद्र है, तो केंद्र से आपको 2 जगह क्या चीज करना है, 7 बढ़ाना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 3, इधर आ गए, कितना हो गया 4। अब हमारा स्केल ही मिटाना पड़ेगा, तो देखिए इसको मान लेते हम लोग P, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया 7। सिंपल सा बात है, क्या चीज बोल रहा है, केंद्र से आपको 7 सेंटीमीटर दूरी पर क्या चाहिए ना, 2 बिंदु लेना है। तो देखिए ये हो गया हमारा केंद्र, यहाँ से देखिए बढ़ा दिए, तो ये पूरा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। उसी तरह ये 3 है और बढ़ा देंगे, यहाँ तक बढ़ा दिए, इसको मान लेते Q, ये क्या चाहिए, ये भी हमारे यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। इस कंपेरिजन में यहाँ पे करते हैं Q 7 सेंटीमीटर। देखिए एकदम आसान है, इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा भाई, बोल रहा था एक वृत्त है 3 सेंटीमीटर का, हमने लिया 3 सेंटीमीटर, और बोल रहा क्या चाहिए कीजिए, अगर इसका व्यास, जैसे व्यास है ठीक है, तो क्या चाहिए बोल रहा है कि 2 बिंदु आपको लेना है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ से, केंद्र से। तो केंद्र से आपको 2 बिंदु लेना है, और कितना दूरी रहना चाहिए 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रहा केंद्र, तो देखिए ये कितना है, त्रिज्या है तो 3 है, ये भी त्रिज्या, जैसे यहाँ से यहाँ तक, जैसे अगर बात करें ये जो है यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए ना, 2 बिंदु लेना है, एक P लेना है, एक Q लेना है, लेकिन 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 3, तो ऐसे बढ़ा दिए, तो यहाँ तक ये हो गया, तो ये 4 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 7। उसी तरह से अगर ये 3 है तो और बढ़ाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, तो हमारा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा 7, यही हमने कर लिया। अब बिंदु Q से भी स्पर्श रेखा डालिए और P से भी स्पर्श रेखा डालिए, तो सिंपल सवाल। अब हम लोग को 2 चीज मिल रहा है, एक हम लोग मिल रहा है OQ और एक मिल रहा है OP। ये भी भाई व्यास मान लेंगे, ये भी भाई व्यास मान लेंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये सब दोनों व्यास है। अब ये व्यास मान के हमको क्या चाहिए, वृत्त चाहिए, और ये भी व्यास मान के हमको क्या चाहिए, एक वृत्त चाहिए। तो सिंपल सा बात है, इसके लिए हमको त्रिज्या चाहिए। अगर हम लोग को सर्कल बनाना था, त्रिज्या चाहिए भाई, तो सिंपल सा बात है। देखिए सबसे पहले OQ से काम करते हैं, O और Q। तो O और Q व्यास है, जो O और Q क्या चाहिए, व्यास है, लेकिन इनको त्रिज्या चाहिए। तो क्या चाहिए करेंगे हम लोग, अपना फिर से प्रकाल तैयार रखेंगे ये। अब ऐसे काम कर सकते हैं आप, हमको पता आपको कि यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो आधा करेंगे कितना आएगा 3.5, तो 3.5 त्रिज्या से कर लोगे। लेकिन आप यहाँ पे सेंटर कहाँ ढूंढोगे, सेंटर वैसे ढूंढ भी सकते हो आप, यही किनारे से 3.5 चले जाओ तो त्रिज्या बन जाएगा, फिर इसको यहाँ पे रखो, घुमा दोगे, काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग वही प्रोसेस दोहराते, आधा ज़्यादा लीजिए, एक कट इधर लगाइए, एक कट इधर लगाइए, फिर यहाँ से एक कट इधर लगाइए और एक कट इधर लगाइए। कट लगने के बाद क्या चाहिए, इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, तो क्या चाहिए मिल गया आपको, सेंटर। अब सेंटर मिल गया, अब आपको बनाना है व्यास कैसे रहना चाहिए, O और Q। तो ऐसे रखो प्रकाल, ये ऐसे रखेंगे और यहाँ से इस तरह से घुमा देंगे। अगर यहाँ से इस तरह से घुमा देते, देखिए मिल गया आपको, तो एक पॉइंट ये मिल गया वृत्त पे, एक पॉइंट ये मिल गया। कहाँ से करना था, Q से, तो लीजिए हो गया। और यही प्रोसेस को हम लोग यहाँ से दोहराएंगे OP से। OP से दोहराना है तो OP क्या चाहिए करो आप, आधा ज़्यादा लो, एक कट इधर लगाओ, एक कट नीचे लगाओ, यहाँ से एक कट इधर लगाओ, एक कट इधर लगाओ, और दोनों क्या चाहिए करो आप, ज्वाइन कर दो। देखिए फिर से आपको मिल गया ये सेंटर, ये O है तो इसको मान लो O डैश, इसको मान लो O डैश डैश। अब सिंपल सा बात है, इसको आप त्रिज्या बनाओ, इसको त्रिज्या बनाओ और एक गोल राउंड घुमाओ, तो त्रिज्या बनाओ। जैसे व्यास क्या चाहिए हमारा, OP है, तो दोनों को ज्वाइन करेगा ही। चलिए ठीक है, देखिए फिर से 2 पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, यहाँ से आप इसको मिला दो और यहाँ से आप इसको मिला दो, ये हो गया हमारा फिगर। एक बार फिर से एकदम शॉर्टकट, एकदम जिसको रैपिड फाइव करते हैं। देखिए जैसे आपको क्या चाहिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से क्या चाहिए ना, 2 पॉइंट लेना है, एक पॉइंट P लेना है, एक पॉइंट Q लेना है, और दोनों का दूरी 7 होना चाहिए। कहाँ से, केंद्र से। तो ये भाई केंद्र, अब केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी, इसको बना दिए P, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी, इसको बना दिए Q। अब यहाँ से भी स्पर्श रेखा, यहाँ से भी स्पर्श रेखा, लेकिन स्पर्श रेखा का कहना मुझे एक ही बिंदु से गुजरना, स्पर्श रेखा क्या है कहना, मुझे एक ही बिंदु से है गुजरना। तो देखिए सिंपल सा बात, अब यहाँ पे क्या चाहिए हो गया, OQ। तो OQ को आपको क्या चाहिए बनाना है, त्रिज्या बनाना है। OQ है व्यास,
तो अगर व्यास से त्रिज्या बनाएंगे तो आधा करना पड़ेगा, समद्विभाजक करना पड़ेगा। समद्विभाजक करने का तरीका, आधा से ज़्यादा लीजिए, एक कट यहाँ से, एक कट होने के बाद क्या चीज़ करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे और उसके बाद ये त्रिज्या बन गया हमारा, ये त्रिज्या, तो यहाँ पे त्रिज्या पे रखेंगे, गोल घुमाएंगे, दोनों को ज्वाइन करेगा। तो देखिए एक पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट से ऐसे, ये पॉइंट से ऐसे, सेम प्रोसेस यहाँ से दोहरा दो आप। फिर से यहाँ से समद्विभाजक, एक कट मिल गया, देखिए ये त्रिज्या यहाँ से इस तरह से, फिर से देखिए 2 पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, काम हो गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है कहना, इसको पहले मिटा के हम करते हैं साफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 का कोण बनाती है। देखिए कैसे बोल रहा, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेना है और आपको इससे 2 ऐसा स्पर्श रेखा बनाना है जो क्या चीज करे, जो परस्पर 60 का कोण बनाए। जैसे देखिए सिंपल सा बात है, पहले हमको क्या चीज लेना, एक त्रिज्या मतलब एक वृत्त लेना 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर ऐसे नापेंगे और क्या चीज करेंगे, गोल कर देंगे। ये क्या चीज हो गया, 5 सेंटीमीटर का एक क्या चीज हो गया, त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए कहीं भी मिला देते, जैसे मिला दिए यहाँ पे, ये कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे क्या पता होना चाहिए, सबसे पहला अगर ये वृत्त है, अगर वृत्त है तो वृत्त पे देखिए, वृत्त पे अगर आप क्या चीज करते हैं, त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहां पे मिलता है वहां पे कितना बनता है, 90। फिर से एक बार, त्रिज्या और स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना का कोण बनता है, 90 का बनता है। आपको पता होना चाहिए त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90। अगर फिर से त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90, तो सिंपल सा बात है, क्या चीज बोल रहा है, एक और जो स्पर्श रेखा खींचेंगे और ये जो स्पर्श रेखा, दोनों के बीच कितना का कोण बन रहा है, दोनों के बीच 60 का कोण बन रहा है। तो सिंपल सा बात है, अगर यहाँ 60 बन गया, यहाँ 90 बन गया, कितना हो गया, 150। कितना टोटल हो गया, 150। तो एक यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 90। तो 90 और 150 कितना हो जाएगा, 240। तो जो बच गया यहाँ पे कितना बनेगा, 120। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। जैसे नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक बार और रिपीट करेंगे। जैसे क्या चीज करना आपको, ये समझ जाओगे तो आप अपनी कर लोगे। ये 5 सेंटीमीटर का समझ लो एक त्रिज्या है। अब यहाँ पे एक खाली ये चीज आपको याद ही करना होगा कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना कोण होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब अगर एक त्रिज्या, ये त्रिज्या है, अगर त्रिज्या से अगर हम कहीं अगर स्पर्श रेखा खींच दें तो दोनों के बीच कितना का कोण बनेगा, ये दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे काम खत्म हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है दोनों स्पर्श रेखा के बीच कितना का कोण बनेगा, 60 का। तो एक स्पर्श रेखा ऐसे, दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये सब दोनों के बीच कितना का एंगल बनेगा, 60 का एंगल बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ से अगर मिला दें तो ये भी कितना होगा भाई, 90 होगा। लेकिन सिंपल सा बात है, ये कैसे मिलेगा, हो सकता है ऐसे भी मिल जाए। सिंपल सोचने वाली बात है, हो सकता है ये वाला जो है, ये वाला ऐसे ही मिल जाए, हो सकता है ये वाला ऐसे ही मिल जाए। कहाँ से मिलेगा, यही तो का नाम उनको नहीं आ रहा, आप लोग को लगता है समझ में भी। जैसे अब यहाँ पे सिंपल सा बात, ये यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, हो सकता है स्पर्श रेखा वो यहाँ से खींचेगा कि देखिए यहाँ से ऐसे खींचिए, को बोलेगा नहीं यहाँ से ऐसे खींचिए, तो ये कहाँ से जाएगा। तो अगर ये 60 है, यहाँ भी हम लोग जान रहे हैं यहाँ भी 90 ही बनना है, यहाँ पे 60 बनना है, यहाँ भी 90 बनना है। तो जो बीच में दोनों जो त्रिज्या बन गया, कितना त्रिज्या, 2 त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या के बीच का कोण जो होगा वो कितना होगा, मेन हम लोग को यही डिसाइड करना है। तो देखिए अगर सिंपल सा बात है, अगर हम लोग फिगर बना रहे हैं तो फिगर कुछ इस तरह से ही फिगर बनेगा, इस तरह से फिगर बनेगा। तो अगर ये 60 है, ठीक है, और ये 90 है, ये भी कितना है, 90 है, ये 90, ये 90, ये कितना है, 60 है, तो ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा, 120। इसका मतलब हम लोग त्रिज्या पे कितना का कोण बनाना है, 120 का बनाना है। बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, कुछ नहीं। और यहाँ पे नोट करने वाला बस ये वाला लाइन है और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे क्या चीज करते हैं हम लोग, आगे काम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया 5, अब हम समझ गए दोनों त्रिज्या के बीच कितना का कोण रहेगा, 120। तो अब क्या चीज करना है, अब यहाँ पे ये जो आपको O दिख रहा है, O पे आपको 120 डिग्री बनाना है। कितना बनाना है, 120। तो आप चांद से बना सकते हो या इसी से, ये हमारा है, इसको ऐसे लो आप, और यहाँ से उल्टा कैसे रखें, देखिए यहाँ से आप ऐसे करोगे और इस तरह से ऐसे घुमाओगे, देखिए यहाँ से ऐसे रखेंगे, इस तरह से घूमेगा,
घुमाइए, और यहाँ से जो पहला कट होगा वो 60 होगा, और जो दूसरा कट होगा वो कितना होगा 120। पहला कट होता है 60 और दूसरा कट कितना होता है 120। पहला कट 60, दूसरा कट 120। तो आप क्या चीज़ करोगे, इस तरह से देखिए, इसको मैं ऐसे मिला दिया, तो दोनों त्रिज्या के बीच कितना का एंगल हो गया 120 का एंगल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा बात है, देखिए और एक चीज़ हम लोग और पढ़े, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना का एंगल होता है 90। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना का एंगल होता है 90। इसका मतलब इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ए पे कितना बनना चाहिए 90। आप 90 चांद से बनाओ या ऐसे बनाओ, देखिए अगर ऐसे बनाओगे तो आप ऐसे इस तरह से एक चाप लोगे, पहला कट 60, दूसरा कट 120, फिर यहाँ से 60 से कट, फिर 120 से कट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस अब यहाँ से दोहराओगे, फिर से एक चाप लोगे, पहला कट 60, दूसरा कट 120, फिर 60 से कट, फिर 90 से कट, और क्या करोगे 20 ऐसे लेके आओगे। देखिए यहाँ पे आके मिल गया दोनों, तो इसका नाम क्या करते सी कर देते हैं। तो आप यहाँ पे कितना बन गया हमारा 90, यहाँ पे कितना बन गया 90, ये कितना हमारा 120, तो ये अपने आप कितना निकल के आ जाएगा 60 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा काम क्या हो गया खत्म हो गया। देखिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, और यही क्वेश्चन को एक बार और हम लोग क्या करते हैं, इंक डालते डालते एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जी देखिए यहाँ पे एक चीज जो हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना था, वो पढ़ना था त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना कोण होता है 60। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, यही इसमें नोट करने वाली बात थी। और दूसरी बात हमने ये निकाल लिया कि अगर भाई, अगर ये सब दोनों के बीच 90 है, ये सब दोनों के बीच 90 है, और यहाँ पे 60 है, तो दिया हुआ है कि दो स्पर्श रेखा जहाँ पे मिलेगा वहाँ 60 बनेगा, तो सिंपल सा बात है दोनों त्रिज्या के बीच एंगल कितना बनेगा। तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि चतुर्भुज अगर लेते हैं हम लोग, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 होता है, 360। अगर तीन कोण मिला के 120 है, तो चौथा कोण कितना निकल के आएगा, तो जो चौथा कोण है, जैसे ये निकल के आ गया था, अगर यहाँ पे चारों कोण को जोड़ेंगे तो चारों कोण जोड़ के 360 आना चाहिए, ये और ये, लेकिन ये हम लोग को नहीं पता था, तो इसको x मान लो आप, तो कितना आएगा 240 प्लस x बराबर 360, तो x बराबर 120। यही था प्रोसेस, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 5, और उसको भी फटाक से हम लोग क्या करते हैं, निपटाते हैं। जो कुछ नोट करने वाली बात है वो नोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचिए। पहले बोल रहा 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचो। चलिए ठीक है भाई, ये हमारा हो गया एक रेखाखंड ए बी, जिसका लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, हमने कर दिया। फिर क्या चीज बोल रहा है, ए को केंद्र मारकर 4 सेंटीमीटर, ए को केंद्र मानना है 4 सेंटीमीटर, बी को केंद्र मानना है 3 सेंटीमीटर, और प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचिए। तो देखो क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है देखिए ए को आप केंद्र मानो, ए केंद्र बन गया, यहाँ से 4 सेंटीमीटर, तो ए को केंद्र मानना 4 सेंटीमीटर स्केल से नाप लेंगे, और ए पे रख के क्या करेंगे गोल घुमा देंगे। तो अगर गोल घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से क्या होगा बन जाएगा। और बोल रहा है बी पे कितना मानना है आपको 3 सेंटीमीटर, तो बी पे आप ऐसे 3 सेंटीमीटर बी पे ऐसे 3 सेंटीमीटर मापेंगे और इस तरह से गोल घुमा देंगे, तो ये लगभग क्या बन जाएगा, इस तरह से एक वृत्त बन गया। तो हो गया हमारा। अब क्या चीज बोल रहा है कि आपको क्या चीज करना है, ए से इस वृत्त पे क्या चीज करना, मतलब यहां से इस वृत्त पे क्या चीज करना, स्पर्श रेखा डालना है, और बी से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा डालना है। तो सिंपल सा बात है, अगर हम लोग क्या चीज करना, स्पर्श रेखा डालना है, तो स्पर्श रेखा डालने के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो व्यास है, व्यास पूरा का पूरा क्या चाहिए, ए बी, पूरा ए बी क्या चाहिए, व्यास है। तो अगर ए बी व्यास है, तो हम लोग को वृत्त बनाने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या। हम लोग क्या चाहिए, त्रिज्या। तो सिंपल सा बात है, अगर व्यास 8 है तो त्रिज्या कितना होगा, 4 होगा। तो आप सेंटर से 4 यहाँ नाप सकते हो, और फिर यहाँ से क्या चाहिए, गोल घुमा सकते हो, सीधे हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका समद्विभाजक आधा ज़्यादा लेंगे, एक कट इधर एक कट इधर, फिर यहाँ से रख के एक कट इधर एक कट इधर, हो गया। फिर क्या चाहिए, दोनों को ऐसे मिला देंगे। देखिए दोनों ऐसे मिल गया, तो मिलने के बाद यहाँ पे जो मिल गया, इसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं पी। अभी हमारा क्या हो गया, पी हो गया। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या। तो हम लोग क्या चीज करेंगे, ऐसे यहाँ पे रखो आप और ऐसे गोल घुमा दो,
तो गोल घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से फोटो बन जाएगा, बन गया फोटो। और पॉइंट भी मिल गया, देखिए ये मिल गया पहला पॉइंट, ये मिल गया दूसरा पॉइंट। आज ये सब दोनों पॉइंट पे स्पर्श रेखा कहाँ से खींचना है, ए से, तो ए से स्पर्श रेखा और यहाँ से स्पर्श रेखा। उसी तरह से ये वाला वृत्त पे भी मिल गया, इसको नाम देते हैं हम एक्स, इसको नाम देते हैं वाई। अब देखिए यहाँ से भी देखिए, एक यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ मिल गया, इसको नाम देते हैं डब्ल्यू, इसको नाम देते हैं भी। अब देखिए तो दो पॉइंट फिर से मिल गया, अरे पॉइंट पे स्पर्श रेखा कहाँ से आएगा, बी से, तो यहाँ से इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ये ऐसे हो गया और यहाँ पे ऐसे हो गया, काम हो गया हमारा। एक बार फिर से एकदम जिसको बोलते हैं एकदम तुरंत तुरंत एक बार क्या करते रिवीजन करते हैं। कुछ नहीं, सबसे पहले क्या बोला, एक रेखाखंड खींचो ए बी, तो हमने एक रेखाखंड खींचा ए बी। फिर बोला कि आप ए को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर वृत्त वाला क्या करो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। फिर बी को केंद्र मानते हुए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हमने कर लिया। फिर बोल रहा है कि बिंदु बी से इस पे स्पर्श रेखा खींचो और फिर बिंदु ए से इस पे स्पर्श रेखा खींचो। तो भाई स्पर्श रेखा खींचने के लिए पॉइंट तो पता होना चाहिए ना, तो पॉइंट नहीं पता है, लेकिन हम लोग को लंबाई पता है ए बी का, और यहाँ पे एक ही लाइन दिख रहा है खाली ए बी, तो क्या चाहिए ना, ए बी का समद्विभाजक खींचना। तो ए बी का समद्विभाजक खींचे तो कुछ इस तरह समद्विभाजक आ गया। तो समद्विभाजक आने के बाद ये भी त्रिज्या बन गया, ये भी त्रिज्या बन गया, तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और क्या चाहिए, गोल घुमा देंगे, तो इस तरह से क्या चाहिए बन गया, हमारा वृत्त बन गया। पॉइंट देखिए, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, मतलब इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचने के लिए ये सब दोनों पॉइंट सामने आया। और ये वृत्त पे स्पर्श रेखा कहाँ से आएगा, बी से, तो इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। उसी तरह से देखिए इस पे भी क्या चाहिए, दो पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट इस वृत्त पे बोल रहा है कि आओ स्पर्श रेखा आना, यही दो पॉइंट से आओ, आना कहाँ से, ए से, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। इस तरह से क्या चाहिए, हमारा काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। इससे पहले क्या चाहिए, इसको साफ कर लेते हैं। अब चलेगा हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना था वो मैं भूल गया, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। पहले क्या करना है, आपको ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाना है। आपको एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी, और कैसा त्रिभुज बनाना है भाई, समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए ठीक है, ए बी सी समकोण त्रिभुज बनाना है। ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी बना लेते हैं। तो ए बी बराबर, और 90 कहाँ पे है, कोण बी पे, तो ए बी बराबर बना लेते हैं हम सबसे पहले। देखिए ये हमारा क्या चाहिए, ए, ये हमारा हो गया बी, और ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या चाहिए करना, 90, बी पे 90 चाहिए। 90 कितना पे चाहिए, बी पे। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे ऐसे एक चाप लेंगे, पहला कट 60, दूसरा कट 120, फिर 60 से कट, फिर 120 से कट, ज्वाइन कर देंगे, कितना हो गया 90। तो अब खुद देखो, आपको ए मिल गया, आपको बी मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, हमको ट्रायंगल बनाना है ए बी सी। तो ए का काम हो गया, बी का काम हो गया, खाली क्या बचा हुआ है, सी। तो सिंपल सा बात है, सी यहीं पे कहीं होगा, सी यहीं पे कहीं होगा। अब कहाँ पे है भाई सी, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, ये क्या बोल रहा है, बीसी का लंबाई दिया हुआ है कि बीसी का लंबाई कितना, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर बी से आपको सी के पास जाना है तो आपको कितना जाना पड़ेगा, 8 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा। अगर स्केल है मेरे पास तो स्केल से क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर नापेंगे और नाप के क्या करेंगे, ऐसे कट 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हो गया, क्या चाहिए सी। फिर ये सब दोनों क्या चाहिए, आप इस तरह से ज्वाइन कर दो, हमारा बन गया ये। अब देखिए क्या बोल रहा है, बी से एसी पर बीडी लंब खींचा। देखिए बी से एसी पर बोल रहा है, बी से एसी पर एक लंब खींचते हैं। क्या चीज बोल रहा है, इसका मतलब बीडी लंब खींचता है किस पे, एसी पे। ये बोल रहा है कि जो बीडी है, बी यहाँ से डी पे जाएगा, लंब खींचा कहाँ पे, एसी पे। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए आगे क्या चीज बोल रहा है, बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया। उसके बाद बी सी डी ये तीनों बिंदु से पार होने वाला एक वृत्त खींचा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा, फिर बिंदु ए से स्पर्श रेखा, जो वृत्त बनेगा उस पर स्पर्श रेखा। देखिए हम लोग लिपटाते हैं, पहले हमारा एबीसी ट्रायंगल बोला, बन गया, बी पे 90 बना दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बोल रहा है कि आपको बी डी, बी यहाँ पे है तो डी, तो बी डी लंब होगा किस पे, एसी पे। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगा जो एसी पे क्या होगा, लंब होगा। अगला क्या करना आपको, बी सी डी, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी, और डी यहाँ पे तो लंब आने वाला है कहीं, लेकिन कहाँ पे लंब आएगा अभी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लंब आएगा। तो हमको ऐसा वृत्त बनाना है जो बी को भी टच करे, सी को भी टच करे और डी को भी टच करे। क्या करना चाहिए, तीनों को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। तो हमारे 6 सेंटीमीटर, हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर। अब खुद सोचो आप, अगर हम लोग एक वृत्त बना रहे हैं
जो बी से भी पास करेगा, सी से भी पास करेगा और डी से भी पास करेगा। तो देखिए अगर बी सी से पास कर भाई, किससे पास कर रहा है, बी सी से अगर पास कर रहा है, जो वृत्त है अगर बी सी से पास कर रहा है तो बी सी क्या चीज बन जाएगा, हमारा व्यास बन जाएगा। बी सी क्या चीज बन जाएगा, व्यास। लेकिन हम लोग को वृत्त खींचने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या। तो जब भी त्रिज्या करेंगे तो व्यास का क्या चीज कर देंगे, हाफ कर देंगे। व्यास का क्या चीज कर देंगे, हाफ। अब सिंपल सा बात, हमको हाफ पता है कि 8 का आधा 4 होगा, लेकिन आप संधिभाजित करो, संधिभाजित करोगे और अच्छा रहेगा। यहाँ से एक लाइन ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे, और ये सब दोनों क्या होगा, इस तरह से मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, मिल गया केंद्र। तो ये भी त्रिज्या होगा, ये भी क्या होगा, त्रिज्या। तो क्या चीज करेंगे हम, देखिए इस तरह से ऐसे रखेंगे और क्या चीज करेंगे, गोल घुमा देंगे। तो आप इस तरह से रखो और इस तरह से गोल, देखिए गोल घूम गया। तो बी से पार कर गया सी से, बी से पार कर गया सी से पार गया डी, जो पॉइंट मिला वो क्या हो जाएगा, डी। तो बी से भी पार कर गया, सी से भी पार कर गया और डी से भी पार कर गया। लेकिन एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं कि बी डी लंब है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बी है, डी दोनों को ज्वाइन कर देंगे। बी और डी को ज्वाइन कर दो आप, तो बी और डी क्या चाहिए, लंब। देखिए बी और डी लंब किस पे है, ए सी पे। अपना काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे लास्ट क्या पूछ रहा है कि ए से स्पर्श रेखा खींचो। तो हम लोग को ए से किस पे स्पर्श रेखा खींचना है, जो वृत्त बना है उस पे स्पर्श रेखा खींचना है। सिंपल सी बात है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए वृत्त पे 2 पॉइंट पता होना चाहिए। तो एक पॉइंट तो दिख रहा है, चलो ठीक है, इस पे कर लेते हैं। फिर आप बोलोगे दूसरा पॉइंट भी पता चल रहा है, लेकिन ये क्या चीज कर रहा है, वृत्त के अंदर चला जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या चीज करना है, हमको क्या करना है, एक नया वृत्त बनाना है। एक नया वृत्त जो क्या चीज करे, यहाँ पे हमको 2 पॉइंट दे। अगर इस वृत्त पे, ये जो वृत्त बना है इस पे स्पर्श रेखा खींचना है, तो हम लोग को एक नया वृत्त चाहिए जो इस पे क्या चीज करे, 2 कट दे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्यू, और क्या चीज करते, ए और क्यू को क्या चीज करते, ज्वाइन कर देते। तो इस तरह से देखिए हमारा ए और क्यू मिल गया, इसको डॉट डैश 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 दिखा देते, ये हो गया। अब क्या चीज करेंगे, जो हमारा ए क्यू है, ए क्यू का समद्विभाजक खींचना है। तो ए क्यू का समद्विभाजक यहाँ से ऐसे, इधर कट, फिर यहाँ से इधर कट और दोनों क्या चीज करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये मिल गया। अब यहाँ से इसको ऐसे रखो, घुमा दो आप, यहाँ से ऐसे रखेंगे और इस तरह से क्या चीज करेंगे, घुमा देंगे, मिल गया। तो 2 पॉइंट फिर से मिल गया। एक पॉइंट यही बी है और एक पॉइंट इसको मान लेते हैं एक्स। तो ये तो स्पर्श रेखा, इसको आगे बढ़ा देंगे स्पर्श रेखा, और यहाँ से ये चला गया। अब देखिए यही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और करेंगे। सबसे पहले क्या चीज बोल रहा था, ए बी सी क्या चीज करो, आप ट्रायंगल बनाओ जिसमें बी सी बराबर 8 है और ए बी बराबर कितना, 6 है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी खींचते हैं। तो इस तरह से हम लोग ए बी खींचे, ए और बी। तो ए बी कितना था, 6। और बोल रहा है भाई जो 90 बनेगा, 90 कहाँ पे बनेगा, बी पे। तो इस तरह से हमने बी पे 90 बनाई है। अब सिंपल सा बात है, हम लोग को ट्रायंगल बनाना था ए बी सी, और अभी तक हम लोग पाए हैं ए और बी। बी पे 90 बोला था, बी पे हम लोग 90 कर दिए। लेकिन बोल रहा है कि बी सी कितना है भाई, 8 है। मतलब अगर आपको बी से अगर सी तक जाना, आपको 8 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 8 लिया, इस तरह से मिला दिए, तो क्या हो गया, ए बी सी हो गया, ए बी सी। अब जरा देखिए, बोल रहा है अगला क्या बोल रहा था कि आप एक वृत्त बनाओ, और वृत्त किससे पास होना चाहिए, बी से, सी से और डी से पास होना चाहिए। बी से, सी से और डी इधर होगा कहीं, कहा है कि ये सब दोनों लंब है एक दूसरे पर, एक दूसरे पर नहीं, सॉरी, बी डी लंब है इसी पर। तो सिंपल सा बात है, अगर हमको एक वृत्त बनाना है जो इससे और डी से पास करे, सिंपल सा बात है, अगर जो वृत्त है ये सब दोनों से पास कर रहा है, तो ये सब दोनों क्या होगा, व्यास होगा। अगर ये सब दोनों व्यास है तो वृत्त कैसे खींचते हैं, त्रिज्या से। अगर त्रिज्या पता चल जाए तो काम आसान हो जाएगा। तो इसका समद्विभाजक खींचो, इधर इधर, और यहाँ से ऐसे से, ये पॉइंट और ये पॉइंट से ऐसे ही मिल गया त्रिज्या। फिर यहाँ से ऐसे काम करो, गोल घुमा दो आप, तो आपको वृत्त मिल गया। तो बी से पास हो गया, सी से पास हो गया, और जहाँ पे मिला क्या हो गया, डी। लेकिन ये तो बच गया हमारा, बी डी लंब है। तो ये रहा बी, और यहाँ से ऐसे लंब खींचेंगे। देखिए बी डी लंब हो गया किस पे, ए सी पे। अपना काम खत्म हो गया। लेकिन एक चीज़ और आगे बोल रहा था कि ए से स्पर्श रेखा खींचना है। ये जो वृत्त बना है, तो ये पॉइंट ए रहा। अब स्पर्श रेखा किस पे खींचना है, इस पे। तो इसका केंद्र यहाँ पे, इसको मान लेते क्यू, यहाँ पे इसको ज्वाइन करो। अब इसका समद्विभाजक ऐसे समद्विभाजक, और क्या चाहिए करो, इसको ज्वाइन कर दो। देखिए 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट यही है, एक पॉइंट ये है, हो गया। अब जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है इसको भी निपटाते हैं और ये चैप्टर को फटाक से खत्म करते हैं। बहुत हो गया ये चैप्टर का, कुछ छोड़ने वाले है ही नहीं, और पता नहीं कितना क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए क्या से बोल रहा है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु सबसे, एकदम आसान सा क्वेश्चन। बोला चूड़ी की सहायता से क्या चाहिए, वृत्त खींचिए। हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त खींच लेते अपने से। देखिए वृत्त हो गया, ये क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। और ये वृत्त का केंद्र पता है क्या, केंद्र नहीं पता। और बोल रहा है क्या, ये वृत्त आप खींचे हैं, चूड़ी से जो वृत्त खींचे, आप क्या करो, एक बिंदु ले लो इधर। एक काम करते हैं हम लोग, बिंदु इधर ले लेते हैं,
एक बिंदु ले लिए और इस बिंदु से इस पे क्या करो आप स्पर्श रेखा खींचो। तो सिंपल सी बात है, एकदम आसान सा है। अगर हमको केंद्र पता रहता दोनों का केंद्र ज्वाइन करते, अगर ये वृत्त है और ये बाहर बिंदु है, अगर केंद्र पता रहा तो केंद्र को इससे मिलाते, इसका समद्वि भाजक खींचते और समद्वि भाजक खींचने के बाद इस तरह से क्या करते, एक और वृत्त ड्रॉ करते, पॉइंट पता चल गया, इससे क्या करना स्पर्श रेखा, तो इस तरह से स्पर्श रेखा हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन बात यही है इसका केंद्र नहीं पता है, तब कैसे करेंगे भाई? तब एकदम आसान है, क्या करना आपको, दो जीवा लेना है। क्या करना, दो जीवा, जो लंबाई लेना वो लंबाई लो, दो जीवा लो। सबसे पहले एक जीवा यहाँ से, हमें यहाँ से जीवा लिए, एक ए और बी, और दूसरा जीवा ले रहे हैं इस तरह से सी और डी। तो दो जीवा हो गया, एक ए बी और दूसरा क्या हो गया सी डी। अब क्या करना आपको, दो जीवा था, एक जीवा था ए बी और दूसरा जीवा था सी डी, दोनों को समद्विभाजित करना है। दोनों को क्या करना, समद्विभाजित, ए बी को भी और सी डी को भी। तो ए बी को समद्विभाजित, एक कट इधर एक कट इधर, फिर बी से एक कट इधर एक कट इधर, और इस तरह से क्या हो गया, समद्विभाजित हो गया। उसी तरह से अब सी डी को समद्विभाजित करना है, तो सी से एक कट इधर एक कट इधर, और डी से एक कट इधर एक कट इधर, और दोनों इस तरह से मिला देंगे। ओहो, देखिए ये यहाँ पे मिल गया। तो जहाँ पे दोनों मिल गया, देखिए इस वाला लाइन और ये वाला लाइन, दोनों का समद्विभाजक लाइन जहाँ पे मिलता है वो क्या बन गया, हमारा सेंटर बन गया, काम खत्म हो गया। आप ऐसे आसानी से कर सकते हो। उसके बाद ये केंद्र पता चल गया, तो केंद्र से आप इसको क्या करो, मिला दो। अब इस वाला लाइन को समद्विभाजक करो, जो है हमारा लाइन है इसको मान लो तो ओ, इसको मान लो ए। अब ओ ए का समद्विभाजक करो आप, जैसे ओ ए का समद्विभाजित करोगे फिर से एक लाइन मिला, फिर ऐसे ड्रॉ करो आप। ड्रॉ करने के बाद देखिए दो पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट और दो पॉइंट, इस तरह से आप खींच दो और वो काम खत्म हो गया। एक बार क्विक, एक बार फिर से। अब क्या करना, चूड़ी की सहायता से क्या करना है, इस तरह से सर्कल लेना है और बाहर में एक पॉइंट लेना, ई पॉइंट से इस पर क्या करना, स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींच तो दे, सेंटर पता रहे तब तो हम लोग क्या करते, अपने से दो जीवा लेते हैं। देखिए एक जीवा और अब इधर ले लेते जीवा, ये ए बी और सी डी। तो ए बी का भी और सी डी का भी आपके खींचना समद्विभाजक। तो ए से रख के ऊपर कट नीचे कट, बी से रख के ऊपर कट और नीचे कट, और दोनों क्या करेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। उसी तरह से अब सी डी का समद्विभाजक, तो सी पे रखे इधर कट, डी पे रखे इधर कट और इधर कट, और दोनों क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखिए हो गया। तो यहाँ पे जहाँ मिल गया यही क्या हमारा सेंटर पता चल गया। अब सिंपल सा प्रोसेस है। ये जो बाहर में जो बाहर में पॉइंट था पी, इसको आप इससे मिला दो, फिर यहाँ पे जो इसको ओ मान लो, फिर क्या करो आप, पी ओ का क्या करो, यहाँ पे आप समद्विभाजक खींचो, और इस तरह से क्या करो आप, गोल मिला दो। बस पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इस तरह से और इस तरह से काम खत्म हो गया हमारा। इस तरह से हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स का कंस्ट्रक्शन रचना को खत्म कर दिया, 11.1 भी और 11.2 भी। अगर आपको अभी भी मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, या फिर इंग्लिश में, या फिर हिंदी में, कोई भी सब्जेक्ट में और कोई भी टॉपिक में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। उसका वीडियो नेक्स्ट डे ही अपलोड कर दूंगा मैं। बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।